राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज माघ महात्म की तृतीय अध्याय की कथा। भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। कैसे भृगु ऋषि ने विद्याधरों को उपदेश दिया था और उन्हें तप, ज्ञान, ध्यान और यज्ञ के बारे में बताया था। सूत जी ने कहा कि हे राजा, दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई थी। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म, व्रत, हवन, पूजा आदि सब समाप्त हो गए थे। भूमंडल पर फल, फूल, जल से शून्य हो गया था। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत के मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए। शैल शिखर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की सुंदरता का वर्णन अपरिचित है। इसमें स्वर्ण भंडार, रत्न तथा मणियों का अत्यंत भंडार है। नीले रंग का पर्वत, तारों भरे आकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। पर्वत की तराई में अनेक यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि नाच, गान और गायन करते रहते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ने शिष्यों सहित निवास प्रारंभ कर दिया। उस सुंदर स्थान का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे राजन, वह वैरागी, महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना, हवन, तप में लीन रहे। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर स्थान को वायुमंडल में अनेक पुष्पों की सुगंधित व्याप्त रहती थी। अनेक स्थानों पर पर्वतीय झरनों की मधुर कलकल की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कहीं कहीं मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेकों मृग के झुंड दृष्टिगोचर होते थे। इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई व माप के विषय में महर्षि बोले, हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा है तथा इसकी चौड़ाई 10 योजन है। इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक वास किया। उनके तप व भगवान भक्ति के वर्णन कारण यह स्थान अति सुंदर, दिव्य हो गया तथा वहाँ फलों तथा पुष्पों का भी बहुमूल्य हो गया। इतनी सुंदरता, चारों तरफ हरियाली छा गई। ये तो तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए माघ महापुराण की जय। माघ महात्म के तीसरे अध्याय का पारायण। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जरूर भेजें कैसी लगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माघ महात्म महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।